हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 8.2 के टाइप 1 के क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यू गिवन होती है, एक एक्सप्रेशन दिया होता है और उसको सिंप्लीफाई करके हमको आंसर निकालना होता था, जिसमें मेनली फ्रैक्शन, सर्ट्स और रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता था। आज हम बाकी के टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले है टाइप 2, जिसमें हमें एंगल फाइंड आउट करना होता है, गिवन नहीं होता है, इस बार फाइंड आउट करना होता है और इसमें लीनियर इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ tan a प्लस बी की वैल्यू √3 दी गई है एंड tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 दी गई है, जिसमें दोनों ही एंगल का सम 90 डिग्री से कम या उसके इक्वल हो सकता है और 0 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है। ए एंगल बी एंगल से बड़ा है, ए और बी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे होगा ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले tan a प्लस बी की वैल्यू √3 दी गई है, तो यहाँ पे हमने tan a प्लस बी की वैल्यू √3 लिख ली। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जब हमने याद की थी तो हमको पता लगा था कि √3 किसके लिए होता है, कौन से एंगल के लिए √3 वैल्यू होती है tan में, tan 60 के लिए होती है। तो जब यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ a प्लस बी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो a प्लस बी है उसी की वैल्यू तो 60 डिग्री होगी। तो नेक्स्ट लाइन में यही लिख दिया a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या दी हुई है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है tan a माइनस बी की वैल्यू है 1/√3, तो इसको भी हमने लिख लिया, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब ये जो वैल्यू है वो tan 30 डिग्री के इक्वल होती है, हमें पता है 1/√3 30 डिग्री के इक्वल होती है, तो ये जो a बाई बी है वो 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में मैंने लिख दिया है, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गई हमें और वहाँ पे एक इक्वेशन मिल गई, दोनों में यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है। तो सॉल्विंग यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 और ये इक्वेशन यहाँ इसके नीचे यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप देख रहे हो इसमें प्लस बी का टर्म है और इसमें माइनस बी का टर्म है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड होके आ जाएगा 2a और ये दोनों ऐड होके हो जाएगा 90 डिग्री, 60 + 30 90 डिग्री। समझ में आया, लीनियर इक्वेशन में ये कॉन्सेप्ट आपने देखा है। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो 90 से क्या हो जाएगा बताओ, डिवाइड हो जाएगा, तो 90 डिवाइडेड बाई 2 आएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, अब क्या है, अब b की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे हम a की वैल्यू, तो a की वैल्यू यहाँ पे 45 पुट करेंगे तो क्या आएगा इस इक्वेशन से, a की जगह 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, 45 उधर जाके 60 से माइनस हो जाएगा, 60 - 45 15 डिग्री, b की वैल्यू आ गई। सिंपल हो गया क्वेश्चन, यही आंसर है। a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, निकल गई। यहाँ पे a ग्रेटर देन b बोला हुआ था और यहाँ पे ये देखो 45 आया है, b 15 आया है, इसका मतलब a ग्रेटर देन b है। अब इसी टाइप में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल 8b है, वो आप खुद ट्राई करना। ऑलराइट, वीडियो पॉज करके अभी भी आप ट्राई कर सकते हो और देखना आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, एग्जैक्टली सेम ही है, कोई डिफरेंस है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं टाइप 3। इसमें क्या होता है, एंगल गिवन होता है और ट्राइंगल की साइड्स कोई पूछी होती हैं। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 है NCERT एक्सरसाइज 8.2 के पहले एग्जाम्पल नंबर 6। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, मतलब ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल्ड B पे है, AB की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, ये AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी हुई है एंड एंगल ACB है 30 डिग्री, ये ACB एंगल 30 डिग्री गिवन है। डिटरमिन द लेंथ्स ऑफ साइड्स BC एंड AC, ये BC साइड और AC साइड इन दोनों की लेंथ्स आपको फाइंड आउट करनी है। जो पिछली वाली एक्सरसाइज थी उसमें हमने ये कॉन्सेप्ट्स देखा था, इसी से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनको बोलते हैं sin थीटा cos थीटा और tan थीटा की वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो ट्राइंगल के लिए देखेंगे AC साइड फाइंड आउट करनी है, ये वाली हाइपोटेनस एंड BC बेस। इस थीटा एंगल की बात हो रही है 30 डिग्री की, तो उसके लिए ये वाली साइड हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस तो कांस्टेंट वैसे भी रहता है हमेशा। BC साइड इस थीटा एंगल के लिए, इस 30 डिग्री एंगल के लिए ये BC साइड हो जाएगी बेस और ये AB साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, AB हो जाएगा परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए और ये बेस। अब देखते हैं AC साइड निकालनी है, तो एक आपको रेशो देखना पड़ेगा कि कौन सा रेशो है जिसके लिए ये भी साइड आए और ये साइड आए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि ये और ये ही आने चाहिए, क्योंकि ये तो हमको फाइंड आउट करना है और ये हमको गिवन है।
अब जो फाइंड आउट करना है उसके अलावा जो दूसरा हम यूज़ कर रहे हैं एटलीस्ट वो तो गिवन होना चाहिए, वरना तो फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। अगर हम ये ले लेंगे तो दोनों अननोन हो जाएंगी, फिर कैसे फाइंड आउट होगा। इसीलिए हम ऐसा रेशियो लेंगे जिसमें ये हाइपोटेनस AC आए और ये परपेंडिकुलर आए। ऐसा कौन सा रेशियो होता है? साइन थीटा की वैल्यू होती है P/H, P/H। तो देखेंगे P की वैल्यू क्या है यहाँ पे, AB, परपेंडिकुलर AB है ना इसके लिए, और हाइपोटेनस क्या है AC, यही तो हमको फाइंड आउट करना है। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी गिवन है हमको यहाँ पे 5 गिवन है, 5/AC, AC ही तो फाइंड आउट करना है। अब देखो 30 की वैल्यू पुट करोगे 1/2, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC इधर चलाया जाएगा, AC इंटू 1 AC और 5 इंटू 2 10। आया समझ में। नेक्स्ट है इसका BC फाइंड आउट करना है। अब BC फाइंड आउट करने की एक साइड निकल गई ना, अगर आपकी कोई भी, आपने पहले मान लो ये निकाल ली, बाद में ये निकालनी है, पहले ये निकाल ली, बाद में ये निकालनी है, जो भी है उसको निकालने के लिए दो मेथड्स हैं। आप दूसरा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हो या फिर आप पाइथागोरस के थ्रू भी कर सकते हो, क्योंकि दो साइड्स अब गिवन हो गई ना अपने को, एक हमने निकाल ली, एक गिवन थी, तो पाइथागोरस के थ्रू भी आप कर सकते हो। बाकी आप इसमें कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक लगा के भी रेशियो कर सकते हो। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के किया है क्योंकि वो ईजी लगता है करने में। तो देखो BC साइड निकालनी है, ये हमको पहले से गिवन थी और ये हमको निकालनी है, ये भी अभी हमने निकाल ली है। तो हम ये दोनों से रिलेटेड रेशियो भी लगा सकते हैं। B और H को कनेक्ट कौन सा करता है बताओ, B/H cos थीटा, या फिर इन दोनों को भी लगा के हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है AB/BC, P/B कौन सा होता है बताओ, tan थीटा, राइट। तो यहाँ पे tan थीटा मैंने यूज़ किया है, कोई भी आप cos थीटा यूज़ कर सकते हो या tan थीटा यूज़ कर सकते हो। तो देखो tan 30 डिग्री, इस 30 डिग्री के लिए P/B होता है, तो परपेंडिकुलर AB हो गया और ये BC हो गया बेस। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P/B, परपेंडिकुलर क्या है AB, बेस क्या है BC। 30 की वैल्यू क्या होती है tan की 1/√3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू 5 दी हुई है क्वेश्चन में, अपॉन BC। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, BC इंटू 1 BC, 5 इंटू √3, 5√3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मैंने कैसे लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई थी उसमें सेंटीमीटर लगा हुआ था, ठीक है। तो BC और AC की वैल्यू आ गई। ये टाइप का क्वेश्चन समझ में आया। अभी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है टाइप 4, ट्राइंगल साइड्स आर गिवन, एंगल वैल्यूज आस्क्ड। देखो पिछला जो टाइप 3 का हमने क्वेश्चन देखा था उसमें ट्राइंगल की कोई साइड पूछी थी, एंगल की वैल्यू गिवन थी। यहाँ आप देखोगे एग्जैक्टली उसका रिवर्स है। यहाँ पे ट्राइंगल की साइड्स गिवन हैं, जैसे ये दोनों साइड्स गिवन हैं और एंगल की वैल्यू पूछी है, ये वाला और ये वाला एंगल पूछा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 7 से देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बोल देना चाहती हूँ कि ये जो टाइप के नाम दिए हैं ना मैंने, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये मैंने समझने के लिए नाम दिए हैं, ये कोई स्टैंडर्ड बुक के नाम नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये नाम दिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। इन ट्राइंगल PQR, ये PQR ट्राइंगल है, राइट एंगल एट Q एंगल 90 डिग्री है, PQ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर गिवन है, ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर, एंड PR की वैल्यू 6 सेंटीमीटर गिवन है, PR 6 सेंटीमीटर। डिटरमिन एंगल QPR कौन सा एंगल है, QPR ये वाला एंगल, ये फाइंड आउट करना है, एंड PRQ ये वाला भी एंगल फाइंड आउट करना है। ये तो 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है ही, बाकी के दोनों एंगल्स आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है क्या पैटर्न है। ओके देखते हैं। सबसे पहले ये क्योंकि नीचे दिख रहा है, हमको सीधा हॉरिजॉन्टल देखने की आदत है, तो ये वाला हम पहले निकाल लेते हैं। तो एंगल PRQ दैट इज एंगल R हम पहले फाइंड आउट करेंगे, PRQR, ठीक है। अब देखो इस वाले एंगल के लिए R के लिए इस ट्राइंगल में हमें क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का ही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, क्योंकि और भी कोई चीज़ इसमें दे भी नहीं रखी है ना, तो साइड्स दे रखी हैं, एंगल पूछा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का ही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। अगर एंगल दे रखा है, जैसे पिछले टाइम में था एंगल दे रखा था, साइड्स पूछी थी, तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। एंगल R के लिए ये वाली और ये वाली साइड हमको दी हुई है, तो हमको ये वाली और ये वाली साइड ही यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब एंगल R के लिए ये क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो एंगल R के लिए हम लिखेंगे फॉर एंगल PRQ एंगल R जो है बीच में जो आ रहा होता है ना, जैसे यहाँ पे R बीच में आ रहा है, यहाँ पे P बीच में आ रहा है, तो वही एंगल होता है। तो या तो ऐसे करके लिख लो एंगल R, या पूरा फुल फॉर्म में लिख लो PRQ, सेम ही बात है दोनों का मतलब। तो एंगल R के लिए या एंगल PRQ के लिए PQ क्या है,
परपेंडिकुलर है, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे मैंने ये इसलिए लिखा है ताकि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहे और कंफ्यूज ना हो आप रेशो निकालने में। तो पी क्यू की वैल्यू है परपेंडिकुलर और पी आर की वैल्यू क्या है, ये क्या है, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस तो वैसे भी सेम ही रहता है। तो अब देखते हैं, साइन आर लगाएंगे। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि पी अपॉन एच हमारा बन रहा है। तो पी अपॉन एच, पी क्या है पी क्यू, एच क्या है पी आर, ठीक है। तो पी की वैल्यू पुट कर दी 3 और पी आर की वैल्यू पुट कर दी 6। तो 1/2 इसको काटोगे ना आप, कैंसिल करोगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। अब आंसर अभी नहीं आया है, ये साइन आर की वैल्यू आई है 1/2। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आपको पता है कि 1/2 साइन आर कौन से एंगल के लिए 1/2 वैल्यू होती है, 30 डिग्री के लिए होती है। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। यहाँ पे आप एक स्टेप और यहाँ बढ़ा सकते हो आगे, साइन आर इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये स्टेप आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो। जनरली बोर्ड्स में ये इस टाइप के क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के आते हैं। 3 मार्क्स के नहीं आएगा, आएगा तो 2 ही मार्क्स का आएगा, ठीक है। अभी देखते हैं कि ये पी आर क्यू तो निकल गया, अब ये वाला एंगल भी तो निकालना था हमको। तो ये एंगल आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, जैसे पिछले वाले टाइप में भी हमने देखा था कि या तो इसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगा के निकाल लो, या फिर एक और कॉन्सेप्ट है कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, या फिर राइट ट्राइंगल के बाकी के 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है ना, तो वही वाला कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया है। राइट ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसमें देखो यहाँ पे देखो तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। क्यू एंगल तो ऑलरेडी 90 हमको गिवन है। आर एंगल की वैल्यू 30, कहाँ से आई 30, यहाँ पे अभी हमने निकाली थी। तो आर एंगल की वैल्यू 30 यहाँ पे निकाली थी। पी एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ प्लस हो रहे हैं ना, उधर जाके माइनस हो जाएंगे। माइनस करेंगे जब हम वैल्यूज़, तो माइनस होके 60 डिग्री आंसर आ जाएगा, दैट इज एंगल पी। और इसको फुल फॉर्म में कैसे लिखा है, एंगल क्यू पी आर। क्वेश्चन में अगर फुल फॉर्म में लिखा है तो आपको भी फुल फॉर्म में लिखना है। 60 डिग्री आ गई वैल्यू, आया समझ में। अभी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सो एक्सरसाइज 8.2 के लास्ट टाइप के क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। वैसे तो देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इन केस आपको फॉर्मूला नहीं आता है तब एक जनरल मैं आपको मेथड बता दे रही हूँ। यहाँ पे साइन हो कॉस हो कुछ भी हो, आप ये जनरल मेथड अप्लाई करके निकाल सकते हो। 1 मार्क्स में ये इजीली आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। देखो, टेक एग्जाम्पल वैल्यूज़, कोई भी एग्जाम्पल वैल्यूज़ आप ले लो जिसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपने याद की है, जैसे कि 30 डिग्री और 60 डिग्री, इसकी वैल्यू आपने याद की थी। अब इसमें पुट करो, पहले साइन ए प्लस बी में पुट करो। ए प्लस बी यहाँ पे 30 प्लस 60 क्या हो जाएगा 90। तो साइन ए प्लस बी मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब इसके लिए चेक करो साइन ए मतलब साइन 30 लिए ना यहाँ हमने वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2। उसके लिए फिर साइन बी क्या है, साइन 60 डिग्री 60 लिए ना वैल्यू, √3/2। दोनों का जब ऐड करोगे आप तो ये तो 1 के इक्वल नहीं आ रहा, बट यहाँ पे तो 1 के इक्वल होना चाहिए क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इसी तरह अगर कॉस का दे दे तो भी आप चेक कर सकते हो, 10 का भी कोई बना के दे दे तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जब आप नोटिस करोगे तो साइन 0 से लेकर 90 तक जब आप पूरी सारी वैल्यूज़ नोटिस करोगे तो आप पाओगे एक पैटर्न कि हाँ एंगल की वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही हैं। जैसे जैसे एंगल की, जैसे साइन थीटा 0 के लिए है तो वो 0 आ गया, फिर 30 डिग्री के लिए 1/2, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, साइन के लिए ट्रू है। नेक्स्ट है कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जब आप नोटिस करोगे तो ऐसा नहीं होगा। साइन 0 के लिए वैल्यू 1 है, लेकिन जैसे जैसे इंक्रीज होंगी एंगल की वैल्यूज़ वैसे वैसे कॉस की वैल्यूज़ थीटा की वैल्यू जो है वो कॉस की जैसे जैसे एंगल की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। जैसे कॉस 0 के लिए क्या वैल्यू होगी, कॉस 0 डिग्री के लिए 1, और फिर जैसे जैसे कॉस 30, 60, 45, 90 इन सब के लिए जैसे जैसे आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में तो 1 से डिक्रीज होती हुई वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, इंक्रीज होती हुई नहीं मिलेंगी कॉस के केस में।
तो इसीलिए ये आंसर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी जब एंगल की वैल्यू इंक्रीज होगी। हमने देखा कि ऐसा नहीं हो रहा है, एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो कॉस थीटा की तो डिक्रीज हो रही है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया क्या डिफरेंस है साइन थीटा और कॉस थीटा में? ओके, नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या ये होता है? साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की इक्वल होती है एंगल की वैल्यूज़ के लिए? एग्जाम्पल से देखते हैं। जब भी आपको समझ में ना आए ना तो आप एग्जाम्पल से ही देखना। अब देखो, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। ये तो रॉन्ग प्रूव हो गया, क्योंकि उसने बोला सारे एंगल की वैल्यूज़ के लिए साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होना चाहिए, ये तो नहीं होता है, तो फॉल्स हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, कॉट ए की वैल्यू एंगल ए 0 के लिए नॉट डिफाइंड होती है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखा ही था कि कॉट 0 की वैल्यू 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड होती है। क्या स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज, बट अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। आपका काम तब कंप्लीट होगा जब आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा, जब आप खुद क्वेश्चन ट्राई करोगे, कोई नया क्वेश्चन, और उसको सक्सेसफुली आंसर मैच करा पाओगे, तब आपका काम कंप्लीट होगा। उसके लिए ये तीनों चीज़ें आपको करनी है। पहला तो एनसीईआरटी का वीडियो जो आपने देख लिया, दूसरा है एनसीईआरटी की सेल्फ प्रैक्टिस। जो भी क्वेश्चंस आपने सीखे हैं वो आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं बिना देखे। आंसर मैच कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं कर रहा है तो कहाँ पे मिस्टेक हुई है उसको नोटिस करो। दो तरह की मिस्टेक हो सकती है, आपका कोई सिली मिस्टेक हो सकता है या फिर कॉन्सेप्ट का मिस्टेक हो सकता है। सिली मिस्टेक है तो उसको नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करना है, उसका एक नोट पॉइंट बनाओ। कॉन्सेप्ट का मिस्टेक है तो कॉन्सेप्ट दोबारा जाके गो थ्रू करो वीडियो और समझो कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्कशीट, होमवर्क की वर्कशीट डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में मैं ये लगा दूंगी। बिकॉज वी बिलीव इन स्मार्ट वर्क एंड नॉट हार्ड वर्क। वाई? बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपको सब कुछ कवर करना है, सब कुछ मैनेज करना है, तो इसीलिए बहुत सारे, इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत सारे एक एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस कर सको। इसीलिए मैंने एक छोटी, एक रिस्ट्रिक्टेड बट इफेक्टिव वर्कशीट आपके लिए डिज़ाइन की है, फ्रेश क्वेश्चंस बनाए हैं। बोर्ड एग्जाम के सारे पैटर्न मैंने उसमें कवर अप किए हैं। लेवल जो है वो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है। पहले एनसीईआरटी मास्टरी, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को हम अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चंस को नहीं, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। जो भी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स है उसी पे बेस्ड मैंने क्वेश्चंस डिज़ाइन किए आपके लिए। नेक्स्ट मैंने बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चंस आता है वो भी डिज़ाइन किया, और लास्ट में मैंने 2-3 क्वेश्चंस आपके चैलेंज के क्वेश्चंस रखे हैं, मतलब जो 75 प्लस का जो एज देते हैं आउट ऑफ 80, वो वाले क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि कम टाइम में, कम एफर्ट में, इट विल टेक हार्डली हाफ एन आवर फॉर यू टू कंप्लीट दिस होमवर्क वर्कशीट, बट कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज स्कोर करना है, तो इसको ज़रूर आप प्रैक्टिस करना। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के भी साथ वीडियो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मुझे लाइक करोगे, वीडियो को लाइक करोगे तो आप मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। और जो भी आपका फीडबैक है, यू आर वेलकम। आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।